याद है भीम ने हमें एक बार गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई थी कि एक हंस को उनके भाई ने मार दिया था और उन्होंने बचाया, और अंत में ये फैसला हुआ कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और हाँ, उसी तरह घर तोड़ने वाले से बड़ा घर जोड़ने वाला होता है। और भीम और बाबा इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे और सब ठीक कर लेंगे। तुम लोग मेरी हार के लिए कितनी भी प्रार्थना कर लो, लेकिन इस बार विजयी मैं ही होऊंगा। बुआ, आपको याद है जब मैं जिंदा थी ना, तो वो बात बात पर कहती थी कि मैं आपके साथ हूँ भीवा के बाबा। भीवा, आई हमेशा तेरे साथ रहेगी। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया कि किसी का साथ होना कितना जरूरी होता है। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं मीरा, बस जिंदगी ने फैसला किया है, हम बाप बेटे के हिस्से में संघर्षों के और कई बुरे दिन आने वाले हैं। और हम बाप बेटों ने फैसला लिया है कि चाहे जितने संघर्ष हो, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चाहे भाई, साथी, परिजन हमें सब छोड़ दें, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपाल जाएगा हमारा प्रतिनिधि बनकर। तुम ये जानते हो कि किसे बचाना है और कहाँ क्या कहना है। मुझे गोपाल पर पूरा विश्वास है, और गोपाल को अपने बड़े भाई पर। और फिर सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा या और फंसा देगा। आनंद भैया, भीम, बाबा, मैं आप तीनों के साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा। और मैं भी। विश्वासराव कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। विश्वासराव चला गया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसे भीमराव को हराने और प्रतिनिधि नहीं बनने देने के लिए बुलाया था। अब गोपाल पहले की तरह सब संभाल लेगा। बहुत बढ़िया, ये स्वीकार करें। महाराज ने कहा था ये भेंट आपको देने के लिए। धन्यवाद। इस भेंट से सातारा में पूर्ण परिवर्तन आएगा। गोपाल, इस पैसे का क्या करेंगे? कुछ हमें भी बता देते। सुबह तक इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस इतना विश्वास रखिए कि छोटी जात और बड़ी जात के बीच में इन पैसों से लकीर खींची जाएगी।
जिसे सातारा वर्षों तक नहीं भर पाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आज्ञा दीजिए। सेठ जी, किसी की पूजा के मध्य में अगर कहीं पहुंचे तो पूजा संपूर्ण होने तक वहीं रहा जाता है। ये सीखिए, सिर्फ पैसा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, संस्कार भी बड़े होने चाहिए। जी। देखिए, हमने बड़ी जात वाले लोगों के साथ शांति समझौता क्या किया। ईश्वर ने हमें जीने का रास्ता दे दिया और मदद के लिए ये पैसे भी। देखिए, ऐसा हुआ था कि मैं सो रहा था और अचानक से सपने में मैं उठा और नींद में ही एक रास्ते की ओर दौड़ते हुए चल पड़ा और सीधा मंदिर के पीछे जाकर रुका। तब तक भी शायद नींद में ही था मैं, लेकिन फिर एकदम झटके से मेरी नींद टूट गई और फिर मुझे वहां पर कपड़े में लिपटा ये धन दिखा। झूठ। बाबा ये सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ तो फिर क्यों सुन रहे हो झूठ? चले जाओ यहाँ से। गोपाल की, 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 गोपाल की। अब इससे मैं एक दुकान खोलूंगा जिसमें जूता चप्पल बनाया जाएगा और यहीं से आसपास के इलाकों में भेजा जाएगा, जिससे सबको रोजगार मिलेगा। धन्य है आप, धन्य है गोपाल। अब अपने बेटे की तारीफ क्या करूं, लेकिन ईश्वर का चमत्कार देख करके तो यही लगता है कि हमारी और उनकी जातिगत उलझनों को ईश्वर ने खुद ही सुलझा दिया है। और ये कृपा अब तक इसलिए नहीं हुई कि राम जी और भीमराव ने सबको बेवजह उलझा रखा था और सब कुछ कठिन बना रहे थे। सही कह रहे हैं आप। अब इन्हीं पैसों से हम सब जूते चप्पलों का व्यवसाय करेंगे। सबके रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा और सब खुश हो जाएंगे। क्यों पुरंजन, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है। भीमराव, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो जो प्रतिनिधि बना है उसका थोड़ा सम्मान करो। आओ मेरे साथ। हाँ चलो। राम जी और भीमराव, तुम दोनों भी इस दुकान में आकर काम कर सकते हो। समझौते को ना मानकर बेवजह झगड़ा करना ठीक नहीं है। और देखो, तुम्हारा दोस्त पुरंजन भी हमारे साथ आ गया है। चाहे पूरी दुनिया ही आपके साथ क्यों ना खड़ी हो जाए, हमें ये काम नहीं करना। इसलिए नहीं कि वो काम बुरा है, बल्कि इसलिए कि आप एक ही चीज की दुकान बनाकर हमारे सपनों को समेटना चाहते हैं। चाहते हैं कि हमारे सपने दुकान के दरवाजे के अंदर ही खुले, सिमटे और बंद हो जाएं। लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ कर भी नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि यही समझौता हुआ था उनसे। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, और हमें जो करना है वो हम करेंगे। बाकी आपका समझौता आपको मुबारक हो, और हमारा हौसला
हमें मुबारक हो। राम जी और भीमराव, आप लोगों की बातें सही हो या गलत, लेकिन आप गोपाल की बात नकार नहीं सकते, वरना हम मजबूर हो जाएंगे कि आप लोगों की इतनी इज्जत करते हुए भी आपको आपके घर से निकाल फेंकने के लिए। औकात में रहिए। राम जी की बहन और भीम की बुआ भी जिंदा है। ऐसे कैसे घर से निकाल के फेंकेंगे? मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे? भाभी, सुना तो बहुत था और आज देख भी लिया। शायद यही तेवर और यही जिद थी आप में, जिसके कारण शादी के बाद भी आप कभी ससुराल की नहीं हो पाई। और आपके पति ने भी आपको कभी कुछ नहीं समझा, और वो बचा भी नहीं है जिसे आप कुछ समझ पाए। मतलब? मतलब भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पति मर चुके हैं। सुनकर दुख हुआ, आपके भैया नहीं रहे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने परिवार के साथ और उन्हें सांत्वना दीजिए। इस विधवा की साड़ी को पहनकर अब भैया के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। इस साड़ी पर आपका हक है, और मैं तो कहता हूं कि गलत जगह और गलत हक देने आए हैं आप। न मैं आपके भाई की बीवी हूं और ना ही उनका घर मेरा ससुराल है। मैं किसी की बीवी नहीं हूं और मेरा कोई ससुराल नहीं है। मेरे मायके के सिवा इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। चाहिए आप। कैसी अजीब बात कर रही है? पति मर गया है, तुम विधवा हो गई हो और आंखों में 2 बूंद के आंसू भी नहीं है। वो बेचारा इतनी दूर से अपना धर्म निभाने आया है तुम्हारे लिए संस्कार की साड़ी लेकर, और तुम पूछ रही हो कि किस लिए आए हो? अरे कुछ समझाओ इसे कि ये विधवा हो गई है, शायद ये होश में नहीं है। इसकी चूड़ियां वगैरह तोड़ो तो शायद इसे होश आए और फिर इसे समझ में आए। मैं ही तोड़ता हूं। रुकिए, बुआ को समझाने से पहले आप तो समझिए कि आपको इस मामले में बात नहीं करना चाहिए।
आप होते कौन है? समाज। समाज भीमराव। मैं विधवा होने के कोई संस्कार नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हमारा रिश्ता उसी वक्त मर गया था और हम उसी वक्त एक दूसरे के लिए मर गए थे। हमने हमारे हिस्से का मातम उसी वक्त मना लिया था। अभी कोई मातम नहीं होगा, कोई मातम नहीं होगा अभी। अब आप जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइए। और आप सब भी जाइए। जाइए? कैसे जाइए? अब जो करना चाहिए वो तो तुम्हारे समाज का प्रतिनिधि तय करेगा, तुम नहीं भीमराव। दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों का जीवन मरण उन दो व्यक्तियों के बीच का ही मसला है, न कि समाज का। देखिए, एक तो आप हमारे घर के सदस्य नहीं और ना ही हम आपको मेहमान मानते हैं, इसलिए आप यहां से चले जाइए। भीमराव, इसी सातारा में तुमने बड़ी जात की एक विधवा के साथ खड़े होकर विधवा धर्म की धज्जियां उड़वाई थी, हमारी मान्यताओं के साथ मजाक किया था। अब उस सब का बदला तुमसे लिया जाएगा, पूरा समाज देखेगा, ताकि सब में यह संदेश जा सके कि ईश्वर ने तुम्हें उस किए की सजा दी है। भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पति मर चुके हैं। इस विधवा की साड़ी को पहनकर अब भैया के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर दीजिए। अरे कुछ समझाओ इसे कि ये विधवा हो गई है, शायद ये होश में नहीं है। इसकी चूड़ियां वगैरह तोड़ो तो शायद इसे होश आए। जब मैं किसी की सुहागन बनी ही नहीं तो विधवा कहां से बन गई? पति ने कभी बीवी के रूप में स्वीकारा ही नहीं। शादी के थोड़े दिनों के बाद घर से निकाल दिया। अब इतने सालों से पति के बिना जी रही हूं। न तब भी कोई संबंध था, न आज भी कोई संबंध है, तो कैसे मान लो खुद को उस इंसान की ब्याह था? कैसे मान लो उस इंसान की ब्याह था? मैं किसी की विधवा नहीं हूँ, मैं किसी की विधवा नहीं हूँ। और ना ही मैं विधवा वाले कोई रस्म निभाऊंगी। नहीं, किसी हाल में मैं ये रस्म नहीं निभाऊंगी। नहीं निभाऊंगी ये रस्म।